तो फाइनली आपने ढूंढ ही लिया मुझे। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश एनसीईआरटी सीबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड जहां पे आपकी एनसीईआरटी की बुक चलती है, तो हर जगह ये वीडियो काम की है। इस वीडियो में आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक के चैप्टर जो है 6 को करवाया जाएगा और इसमें सिर्फ चैप्टर को कराया जाएगा। क्वेश्चन आंसर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अलग से मिल जाएंगे। इसकी समरी जो है इस चैप्टर की आपको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलो अभी शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब कहानी आती है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का बनना। जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, अभी आने वाले समय में हम कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, कुछ भी काम कर रहे होंगे, यहाँ पे ऐसे ही एक साइंटिस्ट उभर कर आता है जिसका नाम था रिचर्ड एब्राइट। ये नाम लिख रखा है, स्पेलिंग देख लो, रिचर्ड एब्राइट। अब जो रिचर्ड एब्राइट था ये साइंटिस्ट बना, इसको बहुत सारे अवार्ड मिले और इसने जो है अचीवमेंट करी थी। एक नई थ्योरी लेके आया था। जैसे आप बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हो ना अलग अलग, तो इसकी भी एक खास थ्योरी थी कि डीएनए, जो सेल्स का डीएनए होता है वो कैसे काम करता है, हार्मोन्स के लेके कि वो कैसे स्पीशीज को आगे बढ़ाने में मदद करता है। वहां पे इसकी कुछ रिलेटेबल थ्योरी थी। तो यहाँ पे इसको जो अवार्ड मिले थे, चलो देखते हैं सारी चीजें क्या क्या मिला था इसको। तो यहाँ पे रिचर्ड एब्राइट हैड रिसीव्ड द सीयरलेस चोलर अवार्ड, देखो नाम है ये, ठीक है। उसके बाद में स्कीम प्रो अवार्ड बायोकेमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर उसको मिला था। देखो बायोलॉजी क्या होती है, जीव विज्ञान, यानी कि जीवित प्राणियों के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करे होंगे इसने, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो बायोलॉजी के अंदर कुछ इसको अचीवमेंट मिली है। चलो देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट किए थे इसने। तो जब इसको जो है ये, चलो बचपन से शुरू करते हैं। इसके छोटा बच्चा था, हम बड़ा नहीं करते, अब इसको हम छोटा रखेंगे। जब ये छोटा बच्चा था उस समय इसके पिता मर गए, बेचारा। माँ जिंदा थी, पिता मर गए जब ये सिर्फ तीसरी क्लास में था, मतलब बहुत छोटा था। पहाड़ों में रहता था, नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया, यहां पे रहता था। ये जगह का नाम देख लो, नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। अरे उड़ा दिया था मैंने इसको, थोड़ी सी एरर हो गई थी वीडियो बनाते इसमें। ये है स्पेलिंग। तो नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया यहां पे रहता था। यहां पे पहाड़ी इलाका है और बहुत सारे पक्षी मिलेंगे। मेनली इसको पसंद आती है, बच्चा है, पसंद आती है बटरफ्लाइज। इसने बटरफ्लाइज को, बहुत सारी स्पीशीज को इकट्ठा किया, ऐसे ही मजे ले रहा था, नंबर नोट करता, ये वो मैंने आज ये पकड़ा वो पकड़ा। उसके अलावा रात होती तो तारों को देखता, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तारे बहुत क्लियर दिखते हैं। हमारी तरह नहीं है कि तारों को देखोगे, आसमान को देखोगे तो सिर्फ बादल और धुआं दिखेगा, ऐसा नहीं था। बहुत ही साफ सा वातावरण था और आराम से इसको तारे दिख जाते थे। इसकी माँ ने इसके इंटरेस्ट को जाना और इसके लिए टेलीस्कोप लेके आई, इसके लिए माइक्रोस्कोप लेके आई। क्या होता है टेलीस्कोप, दूर देखने वाली चीजें, तारों वगैरह को देखने के लिए। माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को, यानी कि बटरफ्लाइज है उनको, उनकी स्टडी के लिए लेके आई थी। उसके बाद में कैमरा, माउंटिंग रोप, और इसकी माँ इसको जो है ट्रिप्स पर भी ले जाया करती थी। पहाड़ी इलाका था, घूमने फिरने के लिए ले जाती इधर उधर आसपास के इलाके में, ताकि इसका इंटरेस्ट साइंस के फील्ड में जागे और भी ज्यादा क्यूरियस काम कर सके। बच्चा था, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा मतलब उत्सुक रहता था कुछ भी नई चीज जानने के लिए। अब यहाँ पे ऐसे ही चलता गया, इसकी माँ ने इसको एक बुक गिफ्ट करी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10। बुक का नाम क्या था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10। बटरफ्लाइज इसको पसंद पहले थी, लेकिन अब इंटरेस्ट कम होने लगा था, पता नहीं क्यों, हो जाता ना, अब ये पसंद नहीं तो नहीं पसंद, इंटरेस्ट कम होने लगा। उस समय इसकी माँ ने ये बुक दी थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10। इस बुक के अंदर बताया गया था कि एक मोनार्च स्पीशीज है बटरफ्लाई की, तो मोनार्च जो बटरफ्लाइज है वो कैसे माइग्रेट करती है सेंट्रल अमेरिका। तो जो माइग्रेशन था उसको लेके, यार मतलब कैसे क्यों जाती है, क्या रीजन है, क्या है, वो सारी चीजें जानने के लिए इसने बुक को तो पढ़ा ही, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे काम किए। उस समय डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्क्यूहर्ट, उसका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ कि आप बटरफ्लाइज को टैग करो, नोटिस किया जाएगा बटरफ्लाइज कहाँ कहाँ माइग्रेट करती है।
ये है स्पेलिंग डॉक्टर फ्रेडरिक आर्क्यूहर्ट की, जो कि टोरंटो कनाडा के अंदर है। इसने क्या किया, अब बटरफ्लाइज को पकड़ना और उनको टैग लगाना बहुत ही मुश्किल काम था, तो इसने बटरफ्लाइज को पालना शुरू कर दिया, पकड़ा नहीं, पालना शुरू कर दिया। अब इसने पूरे फोल्क बना दिए, फोल्क का मतलब होता है झुंड, ठीक है, FOLC के, तो जो झुंड बनाए इसने बहुत सारे। तो अब उसमें इसने मेनली क्या किया, झुंड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, फीमेल चाहिए होते हैं ना, मतलब बटरफ्लाई फीमेल। तो अब जो है उसके एग्स लिए इसने, एग्स जो जब डेवलप होते हैं तो प्यूपा बनता है, नहीं एग से कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से प्यूपा बनता है, और प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई बनती है। जब वो तितली बड़ी हो जाती, ये आमतौर पे गर्मियों का टाइम हुआ करता था, 6 से 7 हफ्ते इसके पास होते थे जब ये गर्मियाँ आती, उस समय सारी बटरफ्लाईज जो है बच्चे देना शुरू करती, अंडे देना शुरू कर देती और एडल्ट बटरफ्लाई बन जाया करती थी। उस दौरान इसने बहुत सारी तितलियों को पकड़ा और ऐसे करते करते, मतलब कुछ को पकड़ा, उसके बाद में घर में पाला, उनके फोल्क्स को, झुंडों को बना बना के, और उसमें टैग बैठ के बस टैग लगाता और उड़ा देता। टैग ऐसा नहीं कि पिन मार दी उसके पंखों में, नहीं, उसके ऊपर हल्की सी एक पत्ती से चिपका देता, जो बहुत हल्की थी, जो शायद से तितली को भी सही से नहीं पता लगती थी, तो इतनी हल्की पत्ती सी उसके ऊपर लगा देता कुछ भी, और उसे ऐसे टैग करता गया और बस बता दिया कि जिसको भी मिले ये बटरफ्लाई, तो ये जो है डॉक्टर आर्क्यूहर्ट के पास भेज दे। अब इसने लगभग 1 मिलियन बटरफ्लाइज को भेज दिया, यानी कि 10 लाख तितलियां उड़ा दी इसने ऐसे ही टैग लगा लगा के, और फीडबैक के नाम पे उसको कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ 2 तितलियां पकड़ी गई, जो कि 75 माइल्स उसके घर से दूर गई थी, 75 मील दूर गई थी, जो कि कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी उसके लिए। बहुत ही कम फीडबैक की वजह से उसको ये काम धंधा छोड़ना पड़ा। मतलब जो इंटरेस्ट था उसको मतलब कम हो गया ना तो फीडबैक आ रही है। अभी मान के चलो कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप नहीं बताओगे वीडियो अच्छी है बुरी है, कोई डाउट है, कुछ भी नहीं बता रहे आप मुझे, सुनसान पड़ा हूँ, वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, लेकिन कोई नहीं है, मैं डाले जा रहा हूँ, कोई नहीं है देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं वीडियो कैसी बन रही है, तो इंटरेस्ट कम होता जाएगा धीरे धीरे। ऐसा ही हुआ इसके साथ में भी। अब इसने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना छोड़ दिया, इसको मजा नहीं आया यार, ये क्या बात है। अब ये बढ़ता गया और पहुंच गया 7th ग्रेड के अंदर, 7वीं क्लास में आ गया ये। और यहाँ पे इसका एक टीचर था रिचर्ड वेयर, देखो ये भी रिचर्ड है, ये भी रिचर्ड है, पता नहीं क्या है वहाँ पे, रिचर्ड नाम का कुछ होगा, रिचर्ड ए वेयरर। ये इसका स्कूल का टीचर था जिसने इसको एनकरेज किया था आगे कॉम्पिटिटिव के लिए, मतलब कंपटीशन में जाने के लिए एनकरेज किया था, इसने बहुत ज़्यादा मदद करी थी, बस ऐसे ही इतना सा ही नाम था इसका। तो चलो देखते हैं इसने क्या क्या किया। 7th ग्रेड में इसने फ्रॉग का टिश्यू दिखाया, देखो मैं ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लिखूंगा, सिर्फ फ्रॉग लिख देता हूँ, ठीक है। फ्रॉग का टिश्यू दिखाया, सेल्स दिखाई उसकी, तो इसको कोई अवार्ड ही नहीं मिला। काउंटी साइंस फेयर के अंदर गया हुआ था, बट मुझे लगता है पहले इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूजन में रहोगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग छोटा लेवल होता है स्कूल लेवल, ठीक है, इंटर स्कूल, इंट्रा स्कूल, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट से स्टेट पे जाएंगे, और फिर स्टेट से कंट्री पे जाएंगे, कंट्री मतलब नेशनल से फिर इंटरनेशनल जाएंगे। यहाँ पे इसने काउंटी यानी कि कंट्री टाइप का ये, ठीक है, कंट्री नेशनल बोल सकते हो आप, नेशनल साइंस फेयर, तो काउंटी साइंस फेयर उसका नाम है, काउंटी साइंस फेयर। अब यहाँ से अगर कोई फर्स्ट आता है, हर देश का एक एक कैरेक्टर, एक एक कैंडिडेट चुना जाएगा और वो इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर के अंदर जाएगा। जूलॉजी डिवीजन है, ये भी नेशनल है, उसके बाद में आगे इंटरनेशनल, जूलॉजी डिवीजन में सिलेक्शन होगा उसका। उनको जो है ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन हो गया अवार्ड दिया भाग गया इधर से, नहीं, उनको बहुत सारे मतलब यूनिवर्सिटीज में या फिर लेबोरेटरीज में काम करने का मौका मिलता है, ताकि वो अपनी जो स्टडी है, जो एक्सपेरिमेंट्स है, उनको फर्दर जो है डेवलप कर पाए, उसको जो है और भी ऑथेंटिक कर पाए, ठीक है। अभी 7th में इसने फ्रॉग का एक टिश्यू दिखाया जो कि कोई खास अचीवमेंट नहीं थी, यहाँ पे ये हार गया। इसने एक लेसन सीख लिया कि मतलब बाकी के कैंडिडेट्स थे वो जो है प्रैक्टिकल दिखा रहे थे, ये सिर्फ ऐसे दिखा रहा कि देखो ये कोशिका है, देख लो माइक्रोस्कोप में आके घुसेड़ के, ऐसे नहीं दिखता यार, कुछ भी नहीं पता लगा और ये हार गया। इसको पता लगा कि तुझे भी कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा और पता लगेगा कि एंगेजमेंट है, तू इसके ऊपर काम कर रहा है। अब आ गया ये 8th ग्रेड के अंदर। 8th ग्रेड के अंदर इसने एक वायरल डिसीज के बारे में बताया, वायरल
डिसीज। वायरल का मतलब होता है फैलने वाली बीमारी, और ये बीमारी बटरफ्लाइज के अंदर थी। इसने बताया कि मतलब 2-3 साल के अंदर, a few years, तो कुछ सालों के अंतराल के दौरान हर मतलब 2 या 3 साल बीत गए हैं, ठीक है, फिर से एक बार, फिर 2-3 साल बीते, फिर से एक बार, ऐसे। तो इतने टाइम में एक एक बार जो है 2-3 सालों के बीच में एक एक बार जो है बहुत बड़ी अमाउंट में बटरफ्लाई मर जाती हैं। इसने बताया कि ऐसी कोई बीमारी आती है उनके अंदर जिससे वो मर जाती है, इसके बारे में इसने बताया था। यहाँ पे नहीं बताया क्या हुआ इसके साथ में अवार्ड का, लेकिन हाँ इसने विक्ट्री कर ली, वुन, इस बार ये जीत गया था। पता नहीं नेशनल गया कि इंटरनेशनल गया, बट हाँ इस बार इसने बताया कि मैं जीत गया, मुझे अवार्ड मिला। आ गया ये आगे 9th क्लास में, और 9th क्लास में कुछ अलग था। एक बटरफ्लाई की स्पीशीज है, देखो एक का तो पता ही है, मोनार्च जो बटरफ्लाई की स्पीशीज है, एक है वाइसरॉय। क्या नाम है? वाइसरॉय। अब ये जो वाइसरॉय स्पीशीज है ना बटरफ्लाई की, ये बर्ड्स, देखो आमतौर पे क्या होता है, बर्ड्स छोटे कीटों का शिकार करते हैं, कोई भी छोटे छोटे होते हैं ना, मतलब क्या क्या बोल सकते हैं आप, बटरफ्लाईज भी देख सकते हो उनमें, उसके अलावा जो है टिड्डे वगैरह होते हैं, तो अलग अलग छोटे छोटे जानवरों को खा जाते हैं पक्षी पकड़ पकड़ के। कुछ को चिड़ियाएं खा जाती हैं, कुछ को बड़े पक्षी भी खा जाते हैं। तो अब बटरफ्लाईज का शिकार होता था, लेकिन उसमें उसने नोटिस किया कि जो बटरफ्लाईज है ना, मोनार्च, उसको पक्षी बहुत कम खाते हैं, लेकिन वाइसराय को सबसे ज्यादा खाया जाता है। लेकिन वाइसराय समझदार तितली बनने की कोशिश करती है, और वो कॉपी करती है मोनार्च की, जिस वजह से कभी कभी उसकी जान बच जाती है। यानी कि वाइसराय जो बटरफ्लाई है वो मोनार्च की कॉपी करने की कोशिश करती है, ताकि पक्षी उसको खा ना ले। अब यहाँ पे भी चलो ऐसा भी चलता गया, इस बार भी ये जीत गया, और यहाँ पे इसको फर्स्ट पोजीशन मिली, जूलॉजी डिवीजन में फर्स्ट आ गया, और इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी, नेशनल साइंस काउंटी साइंस फेयर में भी फर्स्ट आ गया। सिलेक्शन हो गया इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर के अंदर। अच्छी बात थी कि इतनी दूर इसका सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे इसको एंड देखो लेबोरेटरी बहुत सारी आएंगी, तो नाम याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं है, बाकी आपको जो है ये समरी में मिल ही जाएंगे सारे नाम। तो अब की बार इसका सिलेक्शन हुआ एंटोमोली लेबोरेटरी ऑफ वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, यहाँ पे इसका सिलेक्शन हो गया। नाम दोबारा सुनो, एंटोमोली लेबोरेटरी ऑफ वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, यहाँ पे इसका सिलेक्शन हो गया। और यहाँ पे ये अभी देखो, यहाँ कौन सी क्लास में, 9th में था, है ना, अब आगे भी बढ़ेगा, ऐसे ही सालों साल बढ़ते चलेंगे इसके। अब वहाँ पे क्या होता है, 10th के बाद हमारे यहाँ पे तो 11th स्कूल में होती है, 12th भी स्कूल में होती है, वहाँ पे कॉलेज में होती है वो 11th 12th, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अभी जो है ये अभी कॉलेज में जाने वाला है, बस ये एक साल के बाद में। तो यहाँ पे जूलॉजी के अंदर इंटरनेशनल में ये तीसरी पोजीशन पे आ गया, अच्छी बात थी। और अभी जो है ये हाई स्कूल में गया जूनियर, ठीक है, मतलब 10वीं में हो गया, और यहाँ पे इसको इंटरनेशनल साइंस फेयर में फिर फर्स्ट आया, आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला। ऐसे चलता गया, कुछ साल बीत गए, और अभी जो है जूलॉजी डिवीजन में अब की बार फर्स्ट आ गया था ये 10th में। आर्मी लेबोरेटरी में मौका मिला, लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में काम करने का इसका मौका मिला। लेकिन अभी 10th में इसने ऐसा क्या खास किया, मतलब कुछ तो अलग किया होगा ना इसने, मतलब कि हाई स्कूल बोल रहे हैं ये लोग, 10th ही होती है जो कि, तो 10th के अंदर इसने ऐसा क्या खास किया कि इसको इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट अवार्ड मिला, जूलॉजी डिवीजन के अंदर भी फर्स्ट प्लेस, मतलब दुनिया भर में ये पहले नंबर पे आ गया। इसको आर्मी इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका मिला, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूएस में काम करने का मौका मिला। तो क्या किया था इसने, 10th में इसने हॉर्मोन्स के बारे में बताया। हॉर्मोन्स की बजाय हम लिख देते हैं इसको गोल्ड स्पॉट। देखेंगे क्या होता है, तितलियां जो होती है ना, मोनार्च जो बटरफ्लाई होती है, इसने सबसे ज्यादा स्टडी उसी के ऊपर की थी। और जो मोनार्च बटरफ्लाई है उसके जो पंख होते हैं ना, फिदर्स, उनके जो पंख से, मतलब फिदर ही बोल सकते हैं वैसे तो। देखो क्या होता है, जो तितली होती है ना, एक बार के लिए बस ज्यादा रफली डायग्राम बना रहा हूं मैं, तो ये बन गया, ऐसी सी कुछ होती होगी, है ना, ऐसी सी होती है ना तितली कुछ, देखो मेरे को सही से नहीं आती। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसे जो है इसकी पंखों पे 12 गोल्ड सुनहरे रंग के स्पॉट होते हैं मोनार्च नाम की बटरफ्लाई के ऊपर। अब इसने बताया कि ये जो गोल्ड स्पॉट हैं, ये धब्बे है ना, 12 धब्बे, याद रख लेना, 12 गोल्ड स्पॉट, तो वो 12 धब्बे हॉर्मोन्स का काम करते हैं, जो कि डेवलप करते हैं बटरफ्लाई को,
बटरफ्लाई को डेवलप करने का काम करते हैं, उसके शरीर को संतुलित, जैसे हमारा शरीर का आपने पढ़ा होगा शायद 8th में कि पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड जो होती है हमारे शरीर के बाकी हार्मोनल फंक्शंस को कंट्रोल करती है, वैसे ही ये है, ठीक है। ये गोल्ड स्पॉट बटरफ्लाइज के जो सिस्टम है पूरा उसको कंट्रोल करने, उसको डेवलप करने का काम करते हैं, उसके ऊपर स्टडी करने का। अभी बहुत अच्छा मौका था क्योंकि किसी ने इस चीज के ऊपर सवाल नहीं उठाए थे ना, मतलब बहुत अच्छा मौका था, फर्स्ट इसी वजह से ये आ गया था। क्या दिखाया था इसने? गोल्ड स्पॉट्स ऑफ अ मोनार्च बटरफ्लाई। अब इसने अगली बार आ गए ये कॉलेज में, ठीक है, अब कॉलेज में आ गए ये अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, यानी कि 1.5 साल बाद, कितने टाइम बाद? 1.5 साल के बाद फिर से जो है इसने एक नई थ्योरी लेके आया सेल लाइफ के बारे में, यानी 11th में बोल सकते हो या फिर कॉलेज में, ठीक है। अब की बार ये लेके आया सेल लाइफ के बारे में, सेल यानी कि कोशिका और उसकी जिंदगी के बारे में। ये किसकी कोशिकाएं, किसकी जिंदगी देखेंगे। इसने एक थ्योरी लेके आया जिस थ्योरी के मुताबिक इसका एक सिंपल सा सवाल था, हाउ द सेल, सेल मतलब कोशिका, ठीक है ना, बैटरी वाला सेल नहीं, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। समझ गए? नहीं समझे? ब्लूप्रिंट क्या होता है? देखो बाकी वर्ड्स तो समझ में आए होंगे, ब्लूप्रिंट का नहीं समझ में आया होगा आपको। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है छाप, ठीक है ना, उसकी छाप, उसकी कॉपी। तो ये पूछ रहा था कि जो डीएनए है ना, न्यूक्लियस के अंदर, जो केंद्रक के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो कैसे रीड कर लेता है, जो कोशिका है वो कैसे पता लगा लेती है कि ये ऐसी कोशिका है। मतलब अजीब लग रहा होगा आपको, मतलब साइंस में इंटरेस्ट नहीं होगा तो बहुत कंफ्यूजन भसड़ मचेगी दिमाग में। सिंपल भाषा में समझो आप बिल्कुल से, एक कोशिका होती है, कोशिका का तो पता ही है। इसका सवाल था कि कोशिका जो है वो कैसे पढ़ लेती है। आप पुस्तक पढ़ लेते हो, भाषा लिखी हुई है इसमें इंग्लिश, कैसे समझ लेते हो, कैसे समझ लेते हो, क्योंकि आपने ट्रेनिंग ली हुई है। अब वैसे ही इसका सवाल था कि कोशिका कैसे डीएनए, मान के चलो ये किताब डीएनए है तो मैं किताब में कोई जो कोडिंग है उसको कैसे पढ़ रहा हूं, वैसे ही कोशिका डीएनए को कैसे पढ़ देती है कि वो उसके अंदर क्या है, कैसी कोशिका से वो बना हुआ है, कैसे काम करना है उस कोशिका को, तो वो कैसे पढ़ लेती है वो चीज। उसके ऊपर सवाल उठाया जो कि बहुत बड़ा सवाल था, आज तक का पूछा गया सवालों में, और उसके ऊपर इसने जो है डिस्कवरी करी थी कैसे काम करता है ये चीज, कोशिका की जिंदगी कैसे काम करती, कैसे उसको रीड करता है डीएनए को, वो चीज इसने बताई थी। इसका कॉलेज रूममेट था जेम्स आर वोंग, जेम्स आर वोंग। देखो चैप्टर बड़ा हो रहा है लेकिन इंटरेस्ट नहीं आया तो बता दो कमेंट्स में भी। तो जेम्स आर वोंग ये इसका कॉलेज का मतलब क्लासमेट था, रूममेट था, ठीक है। इसने इसकी पूरी रात भर जागने में जाग के इसकी मदद करी। वो स्ट्रक्चर देखो, इंटरनेशनल फेयर है, वो दिखाते हैं ना बक्सों में कुछ, ये क्योंकि समझाना भी होता है यार उधर कुछ है, तो उसके लिए इसने मदद करी जेम्स आर वोंग ने इसकी। और अब की बार ये जो है यहाँ पे ऐसे चलता गया, क्योंकि देखो 10th में आ गया था यहाँ पे, इसने किया 1.5 साल ऐसे गुजर गया, फिर यहाँ पे तो पूरा कुल मिला के इसने जो है ये अभी फिलहाल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में था और यहाँ पे जो है हाईएस्ट ऑनर मतलब कि बड़ा सम्मान मिला। इसकी पोजीशन आ गई 2nd, जगह नहीं बची बोर्ड पे, बिल्कुल भी भसड़ मच चुकी है बोर्ड पे। 2nd पोजीशन आ गई जिसमें 1510 स्टूडेंट्स थे, मतलब इतने स्टूडेंट में 2nd आ गया, वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अच्छी बात थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो अब ये था आपका इस चैप्टर में, बस इतना ही था। यहाँ पे सिलेक्शन होता गया, आगे जो है इसने जो है ये बहुत बड़ी ये डिस्कवरी थी सेल लाइफ, और ये डिस्कवरी आगे इसकी जिंदगी बदलने वाली थी। इसको बहुत ज्यादा अवार्ड मिले जो कि मैंने शुरू में बताए थे आपको, कुछ अजीबोगरीब अवार्ड जो कि शायद आपको याद रहेंगे भी नहीं और रखने भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस इसकी जिंदगी के बारे में पता होना चाहिए, कैसे कैसे इसकी जिंदगी बीती। तो ये था इस चैप्टर में। उम्मीद है चैप्टर समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट लगे आपको तो कमेंट्स में पूछना, बिल्कुल मत भूलना। कोई दूसरी बुक है आपकी तो उसके बारे में भी बता देना कि हाँ सर इसका ये चैप्टर में डाउट है, करवा दो। बाकी मैं चैप्टर करवाने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11, 12 क्लास के सभी सब्जेक्ट्स की सभी चैप्टर, सब कुछ मिलने वाला है, क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबके पीडीएफ, वो सब चीज़ें मिलेंगी आपको, कोई टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। तो यार इंतजार किस बात का, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाली है।
तो अब तो यार इंतजार करने का मौका नहीं बनता। अब इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड छूटने ना पाए। तो मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड में।